बहुत जल्दी आने वाले हैं। तब तक मैं आप सभी के सामने जो हमारे मध्य आज इस कार्यक्रम में मेहमान हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा देता हूँ। डॉक्टर प्रशांत राजपूत जी जो जनपद सलाहकार हैं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जनपद मुरादाबाद, हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप सर, हम स्वागत करते हैं आपका। रीमा यादव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप काउंसलर हैं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जनपद मुरादाबाद से, आपका हम स्वागत करते हैं। हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर जुनैद अंसारी जी, आपका हम इस कार्यक्रम में सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे मध्य ब्लॉक प्रबंधक श्री शेखर यादव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। और शिववीर जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस तरह की जो कार्यक्रम है उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सभी अपने संस्थान की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धीरेन्द्र सिंह जी उपस्थित हैं जो योग के क्षेत्र में जनपद मुरादाबाद का नाम बहुत बहुत दूर तक प्रसिद्धि पहुंचाने के लिए कार्यरत हैं। आपका भी आदरणीय उप शिक्षा निदेशक महोदय हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। आपका स्वागत है सर, मंच पर स्थान ग्रहण कीजिएगा। आप सभी एक बार जोरदार करतब ध्वनियों से सभी का स्वागत। किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व हमें उस असीम अदृश्य शक्ति के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने कार्यों को विधिवत रूप से और सुचारू रूप से संपन्न कर सके। कोई अगर गलती हमसे हो जाए तो असीम शक्ति उस हमारी गलती को क्षमा दृष्टि से देखें। तो इसी क्रम में मैं आदरणीय उप शिक्षा निदेशक महोदय और सम्मानित मंच सभी से आग्रह करूंगा, मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने का कष्ट करें। आदरणीय निदेशक महोदय और सम्मानित मंच, मैं निवेदन करूंगा आशी और प्रशिक्षकों से कृपया सहयोग करें। समय का हर क्षण है दास जिसका, की है अर्चना उस मां शारदे की हमने, विश्व के परमाणुओं में है बात जिसका। अतिथि देवो भव हमारी प्राचीन रवायत है कि हम अतिथि को देवता के समान मानते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे संस्थान में स्वास्थ्य परिवार विभाग के मेहमान हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो हमारे डीएलएड 2021 बैच की प्रशिक्षु प्रतिभा वर्मा और मुस्कान सैफी ने एक स्वागत गीत आपके सम्मान में तैयार किया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिभा वर्मा और मुस्कान सैफी को कृपया जल्दी से आए। हमारे अतिथियों के सम्मान में एक स्वागत गीत प्रस्तुत है। स्वागतम 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 स्वागतम
एकत्रित हुए हैं। 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, तो उसके पूर्व संध्या पर हम सभी लोग इस कार्यक्रम को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि तंबाकू हमारे लिए कितना हानिकारक है, हमारे शरीर को, हमारे समाज को कितना दूषित करता है। तो उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम यहाँ पर एक संगोष्ठी करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इससे पहले पोस्टर प्रतियोगिता में आप सब पोस्टर का निर्माण कर चुके हैं, उसका निर्णायक मंडल द्वारा निर्णय किया जाएगा। गोष्ठी को मैं शुभारंभ करने के लिए, क्योंकि समय पहले से ही बहुत अधिक हो चुका है, आप सब संक्षेप रूप में अपने विचारों को रखेंगे। हमारे मध्य जो विद्वान साथी, जो डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जनपद सलाहकार, काउंसलर उपस्थित हुए हैं, उन सबकी बातों को हम यहाँ पर सुनेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने DLED 2021 की प्रशिक्षु शिवांगी चौधरी को, कृपया आए और इस अवसर पर अपने विचारों के साथ सभी को लाभान्वित करें। शिवांगी चौधरी। आदरणीय प्राचार्य जी, अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं शिवांगी चौधरी आप सभी के समक्ष आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं लोकेंद्र सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे सम्मानित मंच पर आकर 2 शब्द कहने का अवसर दिया। आज हम यहाँ विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रतिवर्ष यह दिन 31 मई को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और तंबाकू मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 31 मई सन 1987 को सबसे पहली बार पूरी दुनिया में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया था। इसके बाद से इस दिवस के महत्व को समझते हुए हर साल यह दिन मनाया जाने लगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको, अर्थात हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। यह एक ऐसा दिन है जब हम तंबाकू महामारी के खिलाफ एक वैश्विक समुदाय के रूप में एकजुट होते हैं, जो हमारे समाज को पीड़ित करता है और खोखला बनाता है। तंबाकू का उपयोग हमारे समय की सबसे बड़ी सार्वजनिक चुनौतियों में से एक है। तंबाकू से होने वाली बीमारियों के कारण हर साल लाखों लोगों की समय से पहले मृत्यु हो रही है। तंबाकू उत्पादन और खपत का मामला वैश्विक रूप से एक चिंता का कारण है। यह खतरनाक पदार्थ धीरे धीरे हमारे समाज को बाधित कर रहा है और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। यह वायुमंडल में कई संक्रमित व गैर संक्रमित बीमारियों का कारण बन चुका है, जिनमें कैंसर, हृदय रोग, श्वास संबंधी बीमारियां, पेट संबंधी बीमारियां, इंसोम्निया और अल्सर जैसी बीमारियां आती हैं। वहीं एक तरफ जहां लोग आज भी विकास तरक्की के नए आयामों को छू रहे हैं, दूसरी तरफ आज भी हमारी युवा पीढ़ी नशे और तंबाकू की गिरफ्त में है, जो कि एक बेहद गंभीर मुद्दा है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू के सेवन से हर साल 60 लाख से भी ज्यादा लोग असमय मृत्यु का शिकार हो रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में यह आंकड़ा 1 करोड़ को भी पार कर जाएगा। आंकड़ों की बात करें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक व उपभोक्ता देश है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.3 मिलियन लोग तंबाकू के कारण असमय मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, जिसका अर्थ है औसतन एक दिन में 3699 मृत्यु और प्रति घंटे 154 लोग समय से पहले मृत्यु की चपेट में आ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण नशा करना, तंबाकू का सेवन करना व धूम्रपान आदि माना गया है। हमें यह मानना होगा कि तंबाकू की लत एक जटिल समस्या है और हमारी जिम्मेदारी है युवाओं के बीच तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए एक सहायक वातावरण बनाने का प्रयास करना। इसके लिए मजबूत कदम उठाने होंगे, जैसे तंबाकू उत्पादों पर उच्च कर लगाना, विज्ञापनों पर व्यापक प्रतिबंध लगाना, धूम्रपान मुक्त सार्वजनिक स्थानों का निर्माण करना। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस एक संकल्प लेने का दिन है। तंबाकू छोड़ना आसान नहीं, लेकिन यह संभव है। अपने प्रियजनों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों व अपने समुदाय में उपलब्ध हेल्पलाइन से सहायता प्राप्त कर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इस तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर हम सब मिलकर तंबाकू से बने उत्पादों का पूरी तरह से बहिष्कार करने का और नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लें। साथ ही अन्य लोगों को भी इस बुरी लत से दूर रखने के लिए प्रोत्साहित करें। आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसी के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी। एक सारगर्भित विचारों में आपने अपनी बात को सभी के सामने रखा। मैं बुलाना चाहूंगा हीना को।
अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों एवं सभी का मैं स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ। आज विश्व दिवस निषेध दिवस के अवसर पर मैं आपसे कुछ विचार और आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि अभी जो दीदी आई थी उन्होंने तो सभी कुछ बता ही दिया है और सर आपको बता ही रहे हैं काफी टाइम से। और आप सभी जानते हैं कि हम सभी विश्व में तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं। यह हर साल 31 मई को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1987 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने 7 अप्रैल 1988 को विश्व में धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में आयोजित करा हेतु प्रस्तुत किया है। आदत नहीं है ये अच्छी, तू पहचान ले, जान लेवा है धूम्रपान ये तू बात जान ले। कैंसर नहीं, कैंसर का दम है दाने दाने में। ए मेरे दो छोड़ दे ये सो तू बात मेरी मान ले। नशे की लत जो जारी है ये सबसे बड़ी बीमारी है। नशे की लत जो जारी है ये सबसे बड़ी बीमारी है। माँ और पत्नी के गहने तो बिक गए, माँ और पत्नी के गहने तो बिक गए, अब घर के बर्तनों की बारी है। थैंक यू मेरे प्रिय बहनों और भाइयों। जो भी इंसान इस बीमारी की चपेट में आता है वो बड़ा ही पछताता है। जो भी इंसान इस बीमारी की चपेट में आता है वो बड़ा ही पछताता है। ये कहेगा कि उस दिन अपनी खुशियों को जला बैठे, कि उस दिन अपनी खुशियों को जला बैठे जब पहली बार छुपकर सिगरेट जला बैठे, जब पहली बार छुपकर सिगरेट जला बैठे, अपने ही घर की खुशियों को तबाह कर बैठे, अपने ही घर की खुशियों को तबाह कर बैठे। दिल बार बार रोया, दिल बार बार रोया जब रोका जब हम एक लश लगा बैठे। नशा जीवन का नाश है, नशा जीवन का नाश है, समाज का विनाश है। आओ मिलकर प्रण ले, आओ मिलकर प्रण ले, मन में दृढ़ संकल्प ले, नशा से मुक्ति अभियान चलाएं, देश को आगे बढ़ाएं और चलाएं। थैंक यू। नेहा सागर। कृपया संक्षेप में बोले क्योंकि समय कम है। आदरणीय निदेशक शिक्षा महोदय, मुख्य अतिथि और यहाँ पर उपस्थित मेरे आदरणीय गुरुजन एवं मेरे सहपाठी, मेरा सभी को नमस्कार। आज मैं इस विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस के अवसर पर इस गंभीर मुद्दे पर अपनी कुछ राय रखना चाहती हूँ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पहली बार WHO ने 31 मई 1987 में बनाया था। यह दिवस तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को बताने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा हानिकारक परिणामों के बारे में भी लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस बनाया जाता है और लोग जागरूक करने के लिए इस दिवस पर अनेक भाषण देते हैं, पोस्टर के माध्यम से अपनी अपनी राय देते हैं। तो पहले कि तंबाकू क्या है। तंबाकू एक पत्तियों में पाया जाने वाला निकोटीन नशीला पदार्थ है। तंबाकू से माउथ, लंग्स, गले का कैंसर होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है और इसके अलावा पेट से संबंधित बीमारियां, एसिडिटी, स्टमक अल्सर, हार्ट रिलेटेड डिजीज, बीपी, श्वास संबंधी बीमारियां आदि रोग तंबाकू के द्वारा हो जाते हैं। और ये एक धीमा जहर है जो हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला और कमजोर बना देता है और अंत में हमें मृत्यु की कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं तो उनकी इस आदत का दुष्प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है और बच्चों से ये धीरे धीरे समाज तक भी फैल जाता है और घर का वातावरण खराब हो जाता है। मैं इस बात को अपने द्वारा बनाए गए एक पोस्टर के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। धन्यवाद नेहा, आपने पोस्टर के द्वारा और अपने विचारों के द्वारा सबको लाभान्वित किया अपनी बातों से। आशी पवार।
तंबाकू का नशा करने वाले लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अवगत कराने और पूरी दुनिया में तंबाकू का सेवन पूरी तरह रोकने के लिए लोगों को बढ़ावा देने के मकसद से हर साल 31 मई को WHO और इसके सदस्य राज्य समेत गैर सरकारी और सरकारी संगठनों के द्वारा वार्षिक आधार पर विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जो कि WHO ने 31 मई सन 1987 से प्रारंभ किया था। और जो पहले बोल चुके ना उसको हटा दो अपने उससे, बार-बार रिपीट नहीं। न सिर्फ इंसान को नशे का आदी बनाता है बल्कि ऐसे दुष्प्रभाव से कैंसर जैसी घातक बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे व्यक्ति के दिल और दिमाग में भी गहरा असर पड़ता है, जिससे सोचने और समझने की शक्ति प्रभावित होती है। तंबाकू मुक्त भविष्य के लिए एकजुट होना, जैसे कि हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं, उसके लिए एक सामूहिक प्रयास एक उज्ज्वल स्वस्थ भविष्य को आकार दे सकते हैं। जागरूकता बढ़ाकर प्रभावी नीतियों को लागू करके और तंबाकू से उपयोग से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करके हम व्यक्तिगत जीवन और समग्र रूप से समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम। शिक्षा तंबाकू के उपयोग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोगों को धूम्रपान के खतरे के बारे में शिक्षित करने और संपत्ति संसाधनों पर जानकारी प्राप्त करके हम उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बना सकते हैं। स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और सामुदायिक संगठनों को तंबाकू मुक्त जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए बच्चों और वयस्कों दोनों तक पहुँचाने के लिए व्यापक तंबाकू शिक्षा कार्यक्रम को लागू करके हम ये तंबाकू निषेध दिवस को सभी नूर सभा आइए जल्दी से। मैं डाइट प्रशिक्षु आज सभी के सामने धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, धूम्रपान से हमें जानलेवा बीमारियां होती हैं, कैंसर वगैरह। इनकी वजह से इंसान को खोखला कर देती हैं अंदर से। हमारे देश में हर साल 10 लाख लोग धूम्रपान छोड़ते हैं, मतलब वो धूम्रपान करने के लिए बचते ही नहीं हैं, तो वो मर जाते हैं, तो इस वजह से छोड़ते हैं। और विश्व भर में 70 लाख लोग हर साल धूम्रपान छोड़ते हैं। इससे इंसान के घर खोखले हो जाते हैं, बच्चे अनएजुकेटेड रह जाते हैं, क्योंकि सिगरेट, बीड़ी आदि के लिए जो पैसा जाता है वो एजुकेशन की बजाय इन सब चीज़ में चला जाता है। इनसे घर, इंसान सब टूट जाते हैं। और मैं धर्म के हिसाब से बताऊंगी कि सारे धर्मों में शराब, नशा ये सब हराम है। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि ऊपर जाने के बाद खुदा धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों से मुंह फेर लेगा, अर्थात ना तो उनकी दुनिया रहती है और ना ऊपर जाके। इसी के साथ जाते जाते मैंने 4 लाइनें लिखी हैं धूम्रपान के ऊपर, जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। छोड़ सिगरेट बीड़ी, खुद को किसी काबिल बना। छोड़ सिगरेट बीड़ी, खुद को किसी काबिल बना। न खुद जाहिल रहे, न बच्चों को जाहिल बना। नशे में होकर चूर, भूल बेटा आबो हवा। खुद को कर लिया बर्बाद, अब बच्चों को मत गवा। जिंदगी के इस समुंदर का खुद साहिल बना। न खुद जाहिल रहे, न बच्चों को जाहिल बना। कहते हैं ये लत मौत के बाद पीछा छोड़ती है, जो इंसान को अंदर से तोड़ती और झकझोरती है। इस लत के धुएं में तू खुद को मत मिटा। छोड़ सिगरेट बीड़ी, खुद को किसी काबिल बना। न खुद जाहिल रहे, न बच्चों को जाहिल बना। शुक्रिया। बहुत सुंदर लाइनें सभा के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की गई। आदरणीय उप शिक्षा निदेशक महोदय का निर्देश है कि कार्यक्रम को छोटा कर दिया जाए, समय पहले ही बहुत हो चुका है। मैं प्रशिक्षुओं की ओर से अंत में मैं बुलाना चाहूंगा जयवीर प्रताप सिंह, कृपया आए और इस अवसर पर अपने महत्वपूर्ण विचारों से सभी को लाभान्वित करें। थैंक यू सर। माँ भारती के इस प्रांगण में मौजूद समस्त अतिथिगण, डाइट प्राचार्य जी, हमारे सम्मानित शिक्षकगण, मेरे सीनियर्स और मेरे प्यारे कलीग्स, मैं जयवीर प्रताप सिंह आज वर्ल्ड नो टबैको डे पर
अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने सर मुझको इनवाइट किया कि मैं अपने कुछ थॉट्स आपके समक्ष रख सकूँ। साथियों, आज तंबाकू का जो या कहें तंबाकू का जो सेवन है, आज ये एक वैश्विक चुनौती बन चुका है, एक ग्लोबल चैलेंज बन चुका है। WHO की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि हर साल 7 to 8 मिलियन यानी कि 70 से 80 लाख लोग कैंसर से मारे जाते हैं या धूम्रपान की वजह से मारे जाते हैं। और भारत के लिए ये चुनौती और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसमें से सिर्फ 1.35 मिलियन लोग भारत से बिलोंग करते हैं। चौंकाने वाली बात और भी है कि इस भारत के रिकॉर्ड में 29% एडल्ट होते हैं और उनमें से जो भी रेस्ट पॉपुलेशन बच रहा है तो 15 से ऊपर की एज के लोग मिलते हैं या 15 की एज के मिलते हैं। तो भारत के लिए तंबाकू के सेवन को बंद करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ सकते हैं कि आज हमारी युवा पीढ़ी, हमारा यूथ किस तरह से तंबाकू के जाल में फंस चुका है। अगर आप आतंकवाद को देखेंगे और तंबाकू को देखेंगे तो मेरे हिसाब से दोनों में कोई फर्क नहीं। आतंकवाद आपको गोलियों से खत्म कर रहा है और तंबाकू आपको कैंसर और टीबी से खत्म कर रहा है। अगर तंबाकू को खत्म करना है तो मेरा मानना है, क्योंकि हम डाइट प्रशिक्षु हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा योगदान होने वाला है, एक शिक्षक भविष्य को तैयार करता है। मेरा मानना है कि अगर हम छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ABCD के साथ साथ तंबाकू के प्रयोग ना करने की भी शिक्षा दें तो बच्चा जिंदगी भर तंबाकू से दूर रहेगा। अगर बच्चा शुरू से ABCD पढ़कर अपनी मौत तक याद रख सकता है तो वो तंबाकू के विषय में भी जिंदगी भर याद रखेगा। हमें जो अवेयरनेस फैलानी है वो शुरुआत बच्चों से ही करनी होगी, क्योंकि कहा जाता है फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट। पास्ट में जो हुआ वो हुआ, जरूरत है भविष्य की ओर देखने की, और भविष्य की ओर देखने के लिए जरूरत है आज अपना वर्तमान देखने की। वर्तमान में अगर हम एक अच्छी पहल, एक अच्छा इनिशिएटिव करते हैं तो बेशक एक न एक दिन भारत तंबाकू से मुक्ति जरूर पाएगा। आज जरूरत है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपने आदर्श को सही ढंग से पहचाने और फिर उसको फॉलो करे। मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मगर ये बड़े शर्म की बात है हमारे देश के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए, कि जिन लोगों को भारत के सर्वोच्च अवार्ड मिलते हैं, पद्म भूषण मिलते हैं, पद्म श्री मिलते हैं, आज वो बड़े पर्दे पर आके बोलो जुआ केस में बोल रहे हैं। तो ये आपको हमारा कंसाइंस होना चाहिए, ये आपकी और हमारी समझ होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जो पैसे कमा रहा है वो तो पैसे कमाएगा ही, मगर शिक्षित आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप भी जानते हैं कि उससे कैंसर हो रहा है, मैं भी जानता हूँ उससे टीबी हो रहा है। तो क्यों हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं? आज क्यों हम 10-10 रुपए में करोड़ों की बीमारी अपने घर पे लेके आ रहे हैं? चीजें को एग्जीक्यूट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए, मगर कानून भी तब सफल होते हैं जब उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग अच्छे हों। एक समय बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान कानून तब अच्छा होता है जब उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग अच्छे होते हैं। कानून तो आएंगे और कानून जाएंगे, मगर शिक्षा अगर आपके साथ है तो आप कानून की फिक्र मत कीजिए, क्योंकि सही और गलत की समझ आपके अंदर है। कैंसर से बचने का तरीका आपके पास है, वो है आपकी शिक्षा। तो इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि डाइट के हम नौजवान हैं और शुरुआत हमसे ही हो सकती है, क्योंकि हम आने वाले समय में इस जनरेशन के द्वारा ही नई जनरेशन को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। तो इस मौके पर मैं यही कहूँगा कि अपने कर्तव्यों को समझें और ईमानदारी से आने वाली जनरेशन को पढ़ाएं, ताकि वो तंबाकू को छोड़ सके, तंबाकू के प्रयोग को बंद कर सके। थैंक यू सर। सारगर्भित और महत्वपूर्ण विचारों के साथ अभी जयवीर आपके सामने अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित कर रहे थे। निश्चित रूप से प्रशिक्षुओं, आप सब भारत के भविष्य के निर्माता हैं, क्योंकि कहा जाता है और वास्तविकता भी है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में गढ़ा जाता है।
तो आप इस कार्य को भारत के भविष्य को गढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अभी सभा ने अपनी स्पीच में शिक्षा यानी अच्छी तालीम को महत्ता दी। निश्चित रूप से अगर बच्चों को हम अच्छी तालीम देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से हमारे भारत का भविष्य अच्छा होगा। अच्छी शिक्षा पर एक उर्दू का मशहूर शेर है, तालीम से होता है हमारा जहन रोशन, तालीम से होता है हमारा जहन रोशन। तालीम हमें तरक्की की राह दिखाती है और तालीम बनाती है इंसान को इंसान। तालीम खुदा से मुलाकात कराती है। तालीम अब पारी आती है हमारे जो विद्वान साथी मंच पर आपके सामने उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मध्य योगाचार्य श्रीमान खिलेन्द्र सिंह जी हैं, जो योग के क्षेत्र में हमारे जनपद का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध कर रहे हैं। आपको बताएंगे अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से कि किस प्रकार से योग के द्वारा हम इस बुरी आदत को हम अपने समाज से दूर कर सकते हैं। आपके महत्वपूर्ण विचारों के लिए आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस पर खिलेन्द्र सिंह जी। आदरणीय मंच, तो परम आदरणीय हमारे शिक्षा निदेशक महोदय, अतिथिगण, हमारे प्रशिक्षक, सभी को मेरा सादर नमन। मैं जब भी लाइफ में आता हूँ कुछ ना कुछ नया मिलता है और मुझे सीखने की आदत थी। सीखने की आदत सभी में होनी चाहिए क्योंकि हम शिक्षक हैं और भावुक शिक्षक। आज का विषय बहुत ही अच्छा है। तंबाकू छोड़ देना चाहिए, किसी तरह पकड़ेंगे तो इसे छोड़ेंगे, पकड़ना ही नहीं चाहिए, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर किसी ने पकड़ लिया है तो छोड़ देना चाहिए, छूटेगा कैसे? मैं कहूँ चाय छोड़ू, आप सब जितना भी चाय का ऑप्शन तो बताना पड़ेगा। तो दूध पियो, दूध तो महंगा है, चाय से काम चल जाएगा। तो इसका बहुत अच्छा और सबसे सरल सुंदर उपाय है योग। योगा कर्मेषु कौशलम, भगवद गीता में लिखा है, योग के करने से सारे काम अच्छे हो जाते हैं। तो योग से वो सारे काम हो सकते हैं जो आप चाहते हैं। चाहे तंबाकू छोड़ने की बात हो, चाहे अपनी गंदी आदतें, तंबाकू से भी खतरनाक होती गंदी आदतें, उन आदतों को छोड़ने की बात है। आप मनुष्य की जोनी में है तो आप मनुष्यता की तरफ बढ़े, अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। जंगल का राजा शेर क्यों होता है? डॉक्टर जुनैद अंसारी जी को कृपया आप आए और इस अवसर पर हमारे प्रशिक्षुओं के मध्य, हम सबके मध्य अपने महत्वपूर्ण विचारों से लाभान्वित करें। डॉक्टर जुनैद अंसारी। थैंक यू सर, थैंक यू प्रिंसिपल सर हमको यहाँ आमंत्रित करने के लिए और मेरी सभी की। मेरा नाम है डॉक्टर जुनैद अहमद, मैं CSC कार्ड में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर तैनात। बेसिकली तो जितने भी स्टूडेंट थे यहाँ पे सबने बहुत कुछ बता दिया है, उसमें बस थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली दो तरह के सेक्टर हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। हम जो आते हैं, हम गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। हमारा जो मेन पर्पस है वो बीमारी होने से पहले उसको रोकना है। इलाज तो हम करते ही हैं, बट मेन पर्पस हमारा है कि बीमारी ना हो उससे पहले हम सब चीज़ें प्रिवेंशन उनकी कर लें। जब मैं MBBS थर्ड ईयर में था तो एक लाइन हमको पढ़ाई गई थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उस टाइम सिर्फ लाइन पढ़ी थी, बट उसका मतलब जॉब में आने के बाद मालूम हुआ। उसका मतलब ये है कि हमको रोकथाम करनी है, इलाज बाद में आता है। तो समझ में आया? बीमारी को ट्रीट करने में हम फाइनेंशियली भी वीक हो जाएंगे, बट हम उसको पहले ही प्रिवेंट कर लेंगे तो ये चीज़ें हमको नहीं हो पाएंगी। कोई बता पाएगा कि स्मोकिंग कितने टाइप की होती है?
एक्टिव कोई भी बता पाएगा एक्टिव कौन सी होती है फीमेल्स में? सर एक्टिव होता है जब हम डायरेक्ट स्मोकिंग कर रहे होते हैं, और पैसिव होता है जब वो जो स्मोक है वो किसी और कोई और कंज्यूम करता है। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। और सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे फीमेल ज़्यादा है, तो आने वाले टाइम में आप भी ध्यान रखिएगा। आवाज़ आ रही है मेरी? जो फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम हम नोट करते हैं, कोई बता पाएगा कि फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो सकती है? फीमेल बेसिकली एक्टिव स्मोकर तो कम ही होते हैं, कैसे ज़्यादा फेस करेंगे? दिन में आज आपका स्वागत करता हूँ इस मंच के द्वारा। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जो लगातार आप देखते हैं कि एडवर्टाइजमेंट अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं सिनेमा हॉल जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, तो आपको जरूर दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि सरकार इस पर नहीं कर रही है, सरकार इस पर बहुत पैसा खर्च कर रही है जिससे ये कम हो सके, बट लेकिन हमें यहाँ ये मंथन करने की जरूरत है कि ये कम कैसे होगा। तो ये हमें यहाँ सोचना है कि हम कैसे कर पाएंगे इसको कम। तो जो शिक्षक हैं, आप अपने घर में भी देखते होंगे बहुत सारे लोग तंबाकू का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमें शुरुआत और कहीं से नहीं, खुद से करनी होगी, अपने घर से करनी होगी। अगर हम अपने घर से ही ये शुरुआत करेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ों को हम रोक पाएंगे, क्योंकि कहना आसान होता है लेकिन करना मुश्किल होता है। जैसे कि डिजीज है, अगर एक बार ये आदत पड़ जाती है तो आसानी से नहीं छूटती। बहुत सारे केसेस आपको देखे होंगे कि लगातार वो दिमाग से, घबराहट से, किसी भी तरीके से वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से बच के वो सेवन करेगा। तो मैं यही कहूँगा कि प्यारे बच्चों, आप लोग अपने घर से शुरुआत करें। अगर हम अपने घर से इस चीज़ को कम कर पाएंगे तो अच्छा होगा। आज इस अवसर पर एक और महत्वपूर्ण कार्य इस कार्यक्रम में होना है। आदरणीय उप शिक्षा निदेशक महोदय, जो हमारे इस संस्थान के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में ये संस्थान निरंतर उन्नति और प्रगति की राह पर अग्रसर है। संस्थान के कार्यकलापों की गतिविधियों पर एक विवरणिका पंफलेट प्रति माह प्रकाशित किया जाया करेगा। तो पहला प्रकाशन उसका हमारे मध्य तैयार है, आज उसका विमोचन भी होगा। अभी हमारे मध्य दो क्योंकि आप जानते हैं कि जब से हमारे उप शिक्षा निदेशक महोदय इस संस्थान में आए हैं, इस संस्थान के कायाकल्प को आप देख रहे हैं, क्या स्थिति पहले थी और क्या आज हो गई है। सर के सम्मान में जब आपने याद दिलाया तो फिर से मुझे एक लाइन सर के लिए मैंने लिखी है, कहानी बनकर जी रहे हैं आप इस जमाने में, कहानी बनकर जी रहे हैं आप इस जमाने में, लगेगी सदियां हमें आपको भुलाने, लगेगी सदियां हमें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं रीमा यादव जी को, जो काउंसलर हैं तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की। कृपया आप आए और आप इस अवसर पर मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यहाँ निदेशक सर का, आपकी टीम का पूरी, और यहाँ बैठे सभी विद्यार्थियों का, हमारे शिक्षक का। आप सबको, आप सबने इतना अच्छा, मतलब बच्चों ने इतनी अच्छी यहाँ दोस्ती की, सब कुछ आप लोग जानते हैं, आप लोगों को सब पता है, आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग सब जागरूक हैं कि क्या हो सकता है हमारे फ्यूचर में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर आप लोग युवा पीढ़ी हैं, आपको पता होना ज़रूरी है कि हम अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा ही नुकसान नहीं, हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे जो आगे हमारा फ्यूचर है वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं आपकी हेल्प इतना कर सकती हूँ कि हमारा जिला तंबाकू ये तो प्रोग्राम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है, उसके हम अपर कमरा नंबर 4 में बैठती हूँ। अगर आपके परिवार में
प्रशांत राजपूती। आदरणीय प्राचार्य जी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं प्रशिक्षकों, देखिए जैसा कि आपको पहले से विदित है कि आज 31 मई के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मुझसे पहले जितने भी वक्ता आए सबने आपको सारी जानकारी दे दी है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि मैं क्या आपको बताऊं, क्योंकि ज़्यादातर जानकारी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा आपके घर परिवार में है जो तंबाकू छोड़ना चाह रहा है, तो आप उसका कैसे छुड़ा सकते हैं, ये मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आपके घर परिवार में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो तंबाकू छोड़ना चाह रहा है, चाहे वो बीड़ी के रूप में हो, सिगरेट के रूप में हो, खैनी के रूप में हो, गुटखे के रूप में हो, किसी भी चीज़ के रूप में हो, तो सबसे पहले तो आपको उसके नुकसान गिनाने हैं। और नुकसान 3 तरीके से आप उसको गिना सकते हो। पहला नुकसान क्या होता है अगर कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है? शारीरिक नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? शारीरिक नुकसान, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि शरीर के बहुत अंगों के ऊपर असर डालता है। मुंह से आप खाते हैं, मुंह से शुरू होके और आपके पेट तक, और पेट से शुरू होके जो है आपके पूरा नीचे पैर तक, पैरों की टोस तक में गैंग्रीन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसमें जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसको पैर भी काटना। अगर किसी को समझा तो वो उनका सामने से जवाब होता है, अरे तू क्या बता यार, मास्टर लोग खा रहे हैं, डॉक्टर लोग खा रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, हमें तो हो जाएगा। हाँ, देखिए तो उनको आप ये जवाब दे सकते हो, देखिए दुनिया खा रही है, हर किसी की इम्यूनिटी पावर अलग होती है, हर किसी का बॉडी में शारीरिक बनावट अलग होती है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि जो लोग खाते हैं उनमें बीमारी होने का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से आपको बता लेकिन सर सवाल मेरा ये है कि सरकार इसका अच्छा ठीक ठाक खर्च भी करती है, क्या सरकार को ऐसा कुछ करना बैन नहीं लगा देती, इस वक्त हाँ सर इसको बैन नहीं कर देती, इसी का तो इंतजार कर रहा था मैं। तो सर एक छोटा देश है न्यूजीलैंड, सर एक छोटा देश है न्यूजीलैंड, ये क्वेश्चन यहाँ है तो फिर डिबेट का मतलब ही नहीं है। हाँ सर एक छोटा देश है न्यूजीलैंड, अभी उन्होंने यहाँ कानून पारित किया है, उसने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया निषेध मतलब तंबाकू पे। उनको लक्ष्य है कि हम 2025 तक पूर्णतः तंबाकू का निषेध लगा देंगे, मतलब पूर्ण बंद कर देंगे। लेकिन ठीक है, देखिए इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा। देखिए हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, इसमें बहुत सारे, देखिए इसे बंद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग इसके कारोबार में जुड़े हुए हैं, इतने किसान जो है इसकी जो खेती से जुड़े हुए हैं, जो लोग इसको बेच रहे हैं, जो लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी संख्या है कि अगर सरकार ने उसको बैन लगा दिया तो होगा क्या? एक तो सरकार को जो राजस्व मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा, और दूसरा अभी कोविड में बंद हुआ था तो आपने क्या देखा कि वो तिगने चौगने दामों में मार्केट में बिका, फिर भी लोगों ने खाना बंद नहीं किया ना। और उससे क्या नुकसान होगा? अगर बैन कर दिया तो किसी ना किसी तरीके से लोग उसको या तो घर में बनाएंगे या इलीगल तौर पे। निवेदन करूंगा डॉक्टर नेहा इकबाल जी से कि जो पंपलेट का विमोचन होना है उसको सर के माध्यम से और जो हमारे अतिथि हैं उनके माध्यम से कराने का सभी खड़े हो जाएंगे और कर्तन ध्वनि से सभी स्वागत करेंगे। हमारे संस्थान की गतिविधियों को दर्शाता हुआ प्रति माह ये प्रकाशित हुआ करेगा। सर ने पहल की है, आदरणीय उप शिक्षा निदेशक महोदय डॉक्टर ओपी गुप्ता सर ने, हम सब आभारी हैं कि सर ने धन्यवाद।
धन्यवाद सर। चांद से, फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, चांद से, फूल से या मेरी जुबान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है सारे जहां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है सारे जहां से। आगे भी वो शिक्षा नहीं दे सकता। बैठ जाइए। प्यारे बच्चों और डॉक्टर साहबान और उनकी पूरी टीम, आज हम सभी लोग यहाँ विश्व तंबाकू निषेध दिवस के एक दिन पूर्व इकट्ठा हुए हैं। अभी डॉक्टर साहब से एक बच्चे ने सवाल पूछा, ये ऐच्छिक है, लिखा तो हर रैपर पर लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, मगर हम आप मानते नहीं। कुछ लोग दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ लोग अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। तंबाकू का सेवन, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, ये देखा देखी या शौकिया होता। जो डॉक्टर साहबान आज तंबाकू निषेध के बारे में बात कर रहे हैं, सामान्यतया वो लोग उसका ज्यादा सेवन करते हैं। कुछ डॉक्टर साहबान तो ऐसे होते हैं, एक सिगरेट के बाद दूसरी सिगरेट बगैर लगाए जो है एक मरीज को देख ही नहीं पाते। तो इसमें डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, तो ऐच्छिक बनाइए और अनावश्यक इसे शौकिया इस्तेमाल मत करिए। हमारे एक मामा हैं, वो पीते नहीं हैं, मगर शादी में जाते हैं, सिगरेट का डिब्बी लेके जाते हैं, दूसरे को पिलाते हैं और एक ऐसे ऐसे खुद करते हैं। शौकिया होता है। माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप का देखा देखी, उनका बेटा बेटी वो भी ऐसे करता है। तो इसको हमें मिनिमाइज करना है, खत्म तो हम आप नहीं कर सकते। जो चीजें समाज में घुस गई हैं उसे हमें आपको मिनिमाइज करना है, कम से कम करना है।